Hello students, class 9th chapter 8 exercise 8.1 question number 2. Let's start the question. Question start करने से पहले मैं बताना चाहूंगी जिसको डिटेल में चैप्टर करना है, ये चैप्टर या पीछे वाले चैप्टर 9th क्लास और 10th क्लास बोथ क्लासेज की अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। हमारे चैनल को विजिट करके डिटेल में सिलेबस को स्टडी कर सकते हैं। बाय चैप्टर वाइज ईच क्वेश्चन ईच चैप्टर बाय प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, हमने शो क्या करना है उसके डायगोनल। सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। इसने गिवन दिया कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। लेट दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये हमारा एक स्क्वायर है। हमने क्या शो करना है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले इसके डायगोनल्स बनाएंगे। ये हो गए हमारे डायगोनल्स, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें यहाँ पे, पहले गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये क्या है, हमें एक स्क्वायर है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमने, अभी देखेंगे। शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने प्रूव करना है। बेसिकली हमें प्रॉपर्टीज पता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, बट यहाँ पे हमने ये प्रूव करनी है। गिवन क्या है, एक स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसके डायगोनल्स इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव करने हैं हमने, एंड एट राइट एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रूव क्या करना है, देखो इक्वल एंड बाइसेक्ट। डायगोनल्स क्या है, डी बी एंड ए सी। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अगर ए बी इज इक्वल्स टू, सॉरी ए बी नहीं, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, तो डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। हम यहां से क्या बोल देंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल। उससे बात आती है सेकंड, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। बाई मींस टू, सेक्ट मींस कट करना, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए मान लो ये पॉइंट ओ है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करें तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो बेसिकली क्या प्रूव करना है, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, OD is equals to OB, and second OA is equals to OC, OA is equals to OC। अगर ये दो पॉइंट हमने प्रूव कर दिए तो यहां से हम क्या बोल देंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारा सेकंड हो गया, क्या बोलना है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड क्या है, एट राइट एंगल। तीसरा क्या प्रूव करना हमने, राइट एंगल पे, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और दिस वन ऑल्सो 90, ये हमने प्रूव करना है। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है, AC को अगर हम BD के ऊपर परपेंडिकुलर प्रूव कर दे तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। हमने क्या क्या प्रूव करना था, शो क्या, पहले देखो गिवन क्या था, एक स्क्वायर हमारे पास, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, ABCD जे स्क्वायर। गिवन सिर्फ हमारे पास ये था। उससे आगे हमने क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं। तो डायगोनल्स इक्वल के लिए हमारा AC इज इक्वल्स टू BD प्रूव करना पड़ेगा हमने। तो हम क्या लिख देंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल। तो अगर ये चीजें हम प्रूव कर देंगे तो हम क्या लिख देंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड वन क्या है, AC परपेंडिकुलर टू BD। अगर AC BD के परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया तो हम क्या लिख देंगे कि ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं हमने। क्या प्रूव करना है, क्यों करना है, वो सब यहाँ डिटेल में मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं हम प्रूफ की, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, हमने क्या प्रूव करना है, AC इज इक्वल्स टू BD। हमारे पास AC इज इक्वल्स टू BD, ये हमारा AC है और ये हमारा BD है। ये हमने प्रूव करना है, यहाँ पे गिवन नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट ड्रॉ किया था। ये 90 डिग्री गिवन नहीं है हमें, और ना ये इक्वल गिवन है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। तो यहां से क्या प्रूव करना है, AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। देखो BD हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है और ACB इस ट्रायंगल में आ रहा है। एक ट्रायंगल हमारी ये वाली है, दिस वन DAB, इसमें हमारा
BD आ रहा है और दूसरी ट्रायंगल क्या है ACB, इसमें हमारा AC आ रहा है। ठीक है, अभी नाम भी लिखूंगी। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ये दोनों ट्रायंगल्स, तो बाय सिम्प्लिसिटी हमारा AC इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए बेसिकली क्या करना है, ADB, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है हमारा BD। ठीक है, दूसरा क्या है ACB, इसके अंदर AC आ रहा है। इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हमारा बाय सिम्प्लिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, DAB एंड ट्रायंगल CBA। देखो DAB एंड CBA, ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो इसमें हमें इक्वल क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा हमारा, AD इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ये हमें स्क्वायर गिवन है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, अपोजिट या फिर कुछ भी कह लो, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हमें गिवन था ना। उसके बाद देखो AB दोनों में कॉमन है, AB, तो AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन। ठीक है, थर्ड देखो, ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ईच एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ईच 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA ईच 90 डिग्री। रीजन ABCD इज ए स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो तीन चीजें प्रूव कर दी हमने इक्वल, तो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी बाय रूल कौन सा होगा हमारा, देखो ये साइड ली है हमने, ये साइड ली है, इनके बीच वाला ये एंगल लिया है, तो साइड और उनके बीच वाला एंगल हमारा कौन सा होता है, SAS क्राइटेरिया। तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA विच रूल, SAS रूल। ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर हमारी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो AC इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी, यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, BD इज इक्वल्स टू AC या AC इज इक्वल्स टू BD, BD इज इक्वल्स टू AC बाय सिम्प्लिसिटी, सिम्प्लिसिटी इज द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बाय सिम्प्लिसिटी ये प्रूव हो गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने प्रूव करना था कि फर्स्ट क्या था, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं, इक्वल। फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूव करना था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। एक बार इसको फिर से क्विक रिव्यू ले लो इसका कि हमने किया क्या है। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बाय सिम्प्लिसिटी दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, OD इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OC। अब देखो OD और OB और OA और OC, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों चारों चीजें आ रही हैं, इसमें आ रहा है OA और इसमें आ रहा है OC, ये हमने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमारा आ रहा है OB और इस ट्रायंगल में आ रहा है हमारा OD, विच हमने इक्वल प्रूव करना है, OD इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी हमारे ये पार्ट्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। समझ रहे हो, जो वर्टिकली अपोजिट जो ट्रायंगल्स हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी हमारी ये साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, जो कि हमने प्रूव करना है। और ये प्रूव करते ही हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि हम क्या करें जिससे कि हमारा ये प्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये करना है हमने, और ये यही क्यों ले रहे हैं हम, ये भी ले सकते हैं दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि इसके अंदर भी आ रहा है ये और ये। ठीक है, ये दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी पड़ेगी हमें अपोजिट वाली, जो वर्टिकली अपोजिट है, जिनके ऐसे ये एड मिले हुए हैं। ठीक है, वो वाली, ये दोनों भी ले सकते हैं और ये दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं दिस वन एंड दिस वन। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB।
ए ओ बी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। सबसे पहले देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू डी सी, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो, अब बात आती है आगे, ये वाला जो एंगल हमारा और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, देखो ये हमारी एक पैरेलल लाइन है और ये दूसरी पैरेलल लाइन है। ठीक है, मान लो ये है हमारी डीसी और ये है हमारी ए बी, पैरेलल लाइंस हैं। और हमने जो पहले 7th क्लास में 8th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है कि अगर ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करती है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो कि ये है। मैंने नेमिंग सेम रखी है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये और ये जो एंगल होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल। ये लाइंस की प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इन एंगल्स का क्या नाम क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये देखो इस फिगर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यही बन रहे हैं ना, मैंने नेमिंग इसीलिए सेम रखी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी पूरा ले रही हूं मैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसलिए इक्वल हो गए। अब ये कंप्लीट यहां तक ले रहे हैं हम, इसको ओ तक भी ले सकते हैं ना, तो हम क्या लिख देंगे, एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ, क्योंकि यहां तक ले रहे हैं ना हम, अब यहां तक ले लेंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, सिमिलरली अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रीजन, यही वाला, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एक पल के लिए इनको इरेज करती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब सेम फिगर है ए बी और डी सी, और ये लाइन इसके बजाय कहां से है अब हमारी, ये ऐसे है, ए सी वाला जो डायगोनल है ऐसे है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स भी क्या हो गए हमारे, इक्वल। क्या लिखेंगे हम, एंगल ए सी डी या डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये देखो अब इसको क्या लिख देंगे हमें, यहाँ ओ तक लिख देंगे, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। अब देखो ये क्या है हमारा एंगल, ये क्या है हमारा एंगल, और ये क्या हमारी साइड। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये हमने इक्वल प्रूव किए हैं, और ये वाली साइड, ये वाली साइड। ठीक है, अब देखो दो एंगल्स हैं और उनके इंक्लूडिंग साइड है, तो दो एंगल और उनके इंक्लूडिंग साइड, कौन सा रूल हो जाता है हमारा, एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, तो हमारी ये ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कौन सा रूल, एंगल साइड एंगल रूल। ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है और ये साइड ली है। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस साइड। तो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या लिख देंगे हम, ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC is congruent to triangle AOP by ASA rule। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। अब देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो ये OA इज इक्वल टू OC हो गया बाय सिम्प्लिसिटी। ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो यहाँ से ये क्या हो गया, फर्स्ट क्या है DOC, तो OC इज इक्वल टू OA लिखेंगे, OC इज इक्वल टू OA बाय सिम्प्लिसिटी हो गया, बाय सिम्प्लिसिटी। ये अभी हमने प्रूव की है। ठीक है, दूसरा क्या है, DO या OD इज इक्वल टू OB हो गया, OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB बाय सिम्प्लिसिटी दिस वन ऑल्सो। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर OD इज इक्वल टू OB हम प्रूव कर देंगे, OD इज इक्वल टू OB प्रूव हो गया हमारा, एंड OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC प्रूव हो गया बाय सिम्प्लिसिटी। तो हम क्या लिख देंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से हमारा क्या प्रूव हो गया, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि हमने सेकंड पॉइंट प्रूव करना था। ठीक है,
यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि हमने OC इज इक्वल्स टू OA एंड OD इज इक्वल्स टू OB। अगर ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, मतलब ये पॉइंट इनको हाफ हाफ में कट कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है ना, यही हमने प्रूव करना था कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ तक हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, AC परपेंडिकुलर टू BD। अगर ये चीज हम प्रूव कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, तो थर्ड वन करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो हमने क्या प्रूव करना है, AC परपेंडिकुलर टू BD। AC को BD के ऊपर परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अगर हम इसको 90 डिग्री और इसको 90 डिग्री प्रूव कर दे तो हमारा ये AC परपेंडिकुलर टू BD हो जाएगा या फिर AO परपेंडिकुलर टू BD हो जाएगा। हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये और ये 90 डिग्री प्रूव करनी है। सबसे पहले तो इनको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो, मतलब पहले 90 डिग्री है तो इक्वल तो होंगे, मस्ट है ये तो बाद में हम इसको 90 डिग्री प्रूव करेंगे। अब इन दोनों एंगल्स को अगर हमने इक्वल प्रूव करना है तो ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो बाइसेप्टिसिटी इक्वल तो हो जाएंगे, फिर जस्ट प्रूव करना रह जाएगा 90 डिग्री। हाफ काम हमारा यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर हम इधर वाली इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से भी ले सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले ले। ठीक है, वो हमारी चॉइस अपनी है कि हम कौन सा ले, या तो इधर वाला ले लो या उधर वाला ले लो, मर्जी आपकी है। या ये दो ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बट ऐसे ये जो लीनियर पेयर में हो ना, ऐसे वाले लेने हैं। ठीक है, बाद में इनका लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ले रहे हैं हम, तो कौन सी ट्रायंगल, DOA एंड BOB। अगर BOA अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे और फिर लीनियर पेयर से हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल BOA इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहली बात AD इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल्स टू AB, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होते हैं ना हमारी। ठीक है, उसके बाद देखो AO हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल्स टू AO विच इज कॉमन। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, OD इज इक्वल्स टू OB, ये वाली साइड इसके इक्वल। अभी अभी हम प्रूव करके आए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सेकंड पार्ट में यही प्रूव किया ना हमने, OD इज इक्वल्स टू OB। तो यहां से क्या लिखेंगे, OD इज इक्वल्स टू OB, रीजन डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, बार बार प्रूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। कौन से रूल से, साइड 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 रूल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA बाय साइड 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 रूल। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गए हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव हो गए बाय सिम्प्लिसिटी, क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल BOA। ठीक है, ये हो गया बाय सिम्प्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों इक्वल तो हो गए। अब हमें ये भी दिख रहा है कि ये क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि ये एक लाइन है और ये एंगल है, जो एडजेसेंट एंगल हो ना, वो क्या होता है हमारे लीनियर पेयर। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके हमारे क्या बना देंगे, 180। तो ये हमारे एंगल क्या हो गए, लीनियर पेयर। तो ये एंगल हमारे लीनियर पेयर नहीं हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DOA प्लस एंगल BOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, मतलब मिलके ये हमारा क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना हमारे यहाँ पे भी, यही हमारा लीनियर पेयर होता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमारे इक्वल है, तो कोई सा भी एक एंगल रख दे हम, DOA की जगह या तो BOA रख दे या BOA की जगह DOA रख दे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल DOA प्लस BOA की जगह यही लिख दे, एंगल DOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे इक्वल है। तो यहाँ से हमारा ट्वाइस ऑफ DOA हो गया, तो यहाँ से हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल DOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये 2 हमारा उधर चला गया, तो यहाँ से हमारा एंगल DOA क्या आ गया, एंगल DOA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, देखो एंगल DOA ये आ गया हमारा 90 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, और एंगल DOA
इज इक्वल्स टू एंगल BOA है, तो ईच 90 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो दोनों क्या हो गए 90 डिग्री। तो ये इधर भी 90 डिग्री हो गया और इधर भी 90 डिग्री हो गया। तो जब ऐसे 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा AO परपेंडिकुलर टू BD हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AO परपेंडिकुलर टू BD, ये हमने प्रूव कर दिया। AO परपेंडिकुलर टू BD होगा और ये AO ही हमारा आगे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। और हमने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, एट राइट एंगल। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ से हमने तीनों पार्ट प्रूव कर दिए हैं इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट होता है, क्वेश्चन समझ आता है, प्रॉब्लम सोल्व होती है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से मोटिवेट होते हैं और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।